तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि हम आप लोग को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें केवल डीएलएड को लिया गया था और साथ ही में ये लिखित परीक्षा पर आधारित होने वाली पहली जो भर्ती थी, जो कि शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा पर आधारित होने वाली किसी भी स्टेट की पहली भर्ती थी। और उसके बाद इसमें हम बता दें कि इसको कई मामले इसमें कोर्ट में चल रहे थे, जिसको कोर्ट ने सारे मामले को खारिज कर दिया है। डबल बेंच के फैसला फिलहाल कोई आर्डर नहीं आया। बिना आर्डर आए हम आपको कई सारी चीज़ें फिर भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो है बिना ऑर्डर आए कुछ भी स्पष्ट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम चीज़ें बताते हैं क्या हुआ है। देखिए, 68,500 के बाद उसमें तकरीबन 27,000 के आसपास पद रिक्त थे। तो 27,000 पद रिक्त थे, जिसमें जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई वैकेंसी दी जाए। ये प्राथमिक का मामला है, पहली बात तो। और वहाँ पर जो सीटें भरी हैं उस पर नई भर्ती देने के लिए कोर्ट ने क्या, ऐसा चीज़ें खबरें सामने आ रही हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमने कई लोगों से बात भी किया, जैसा कि इसमें जो भी याचिकाकर्ता थे वहाँ तक की संपर्क हुआ, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कुछ बताने से मना कर दिया, क्योंकि देखिए उनको खुद नहीं पता होता है कि क्या ऑर्डर आने वाला है। हालांकि उनके वकील जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें यही हैं कि सब कुछ सही है और भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि 27,000 पदों पर नए विज्ञापन देकर के बच्चों की संख्या, मतलब आप वहाँ पर उस भर्ती को पूरा करिए, क्योंकि 68,500 भर्ती के बाद जो सीटें बची हैं आप उसको किस तरीके से दिखा रहे हैं। क्योंकि आप वहाँ पर कई सारी केसें थी जिसमें कट ऑफ नीचे करने की बात की गई थी। फिर मतलब वही है कि 35-40 नंबर ला करके अगर कोई नौकरी कर रहा है तो फिर 20 नंबर 25 नंबर पर फिर किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस है कि एकदम बेकार सिलेक्शन प्रोसेस है। ऐसा तरीके से माननीय हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब उसमें कट ऑफ नीचे नहीं आएगा ऐसा। देखिए, अभी इस मामले पर भी कुछ भी कहना अभी बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जो भी है अभी तक के हिसाब से अपडेट के फाइनली अपडेट जो है वो यही है कि वहाँ के कई सारे जो वकील थे उन्होंने चीज़ें स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जो है वैकेंसी को नई वैकेंसी ही देने की बातें की गई हैं। हालांकि देखिए, वैसे भी कहीं भी अगर इस तरीके का मामला आता है जहाँ पर कोर्ट को पुरानी भर्तियों को एडजस्ट करना होता है, वहाँ पर अगर मतलब कट ऑफ एक मिनिमम लॉयल्टी को नीचे कर चुका है, यानी कि आयोग द्वारा घोषित कट ऑफ को नीचे कर चुका है, तो आयोग बार बार उस कट ऑफ पर मतभेद नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर आप देखेंगे 69,000 भर्ती में 60-65 को कट ऑफ को निर्धारित किया गया था, वहीं पर 40-45 का कट ऑफ निर्धारित किया गया था 68,500 में। इन दोनों में तमाम विवाद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो 65 और वहाँ 40-45 के नीचे का जो कट ऑफ है वो नहीं बन सकता। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें हैं उस हिसाब से इस मामले पर जब भी किसी भी कोर्ट का डिसीजन आता है तो नई शिक्षक भर्ती को ही लेकर के आता है, यानी कि नई भर्ती ही दिया जाता है। वो कोई भी मामला अगर आप उठा लेंगे तो वहाँ पर एक ही तरीके की चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये मामला पूरी तरीके से नई भर्तियों को लेकर के होता है। तो अगर ये मामला अभी तो ये तो 100% श्योर है कि यहाँ पर जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, ये 100% श्योर है। ठीक है, याचिका खारिज हो चुकी है, हमने भी स्टेटस चेक किया, याचिका खारिज हो चुकी है। ऑर्डर आने में तकरीबन 6 से 7 दिन का भी समय लग सकता है और 3 दिन में भी ऑर्डर अपलोड हो सकते हैं। अब ऑर्डर अपलोड होने में क्योंकि एक मिनिमम लॉयल्टी को देखा जाएगा और उसके बाद ऑर्डर अपलोड किया जाएगा। 27,000 सीटों पर बात चल रही। देखिए, ये बात केवल और केवल वकील मतलब एडवोकेट जो भी होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हालांकि उनको अब जज साहब क्या लिखेंगे, किस तरीके का लिखेंगे, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। लेकिन ये है कि एसएलपी जो है खारिज कर दी गई है और जो है यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की बात की गई है। तो नई भर्ती आने की संभावना प्रबल हो गई है और जो है 27,000 के अधिक पदों पर भर्ती प्राथमिक के लिए आने की संभावना 100% में 99% बन चुकी है। 1% अगर यहाँ पर कुछ होगा तो वो सीटें नई आयोग के पास भेजी जाएंगी, तो वो भी कुछ हो सकता है। बिना ऑर्डर आए किसी तरीके की बातों पर अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100% श्योरिटी है कि इसमें भर्ती आने की संभावना बन रही है। क्योंकि जो सीटें अगर माननीय न्यायालय ने 100% यहाँ पर जो है याचिका खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने का मतलब साफ साफ है कि क्योंकि याचिका जो खारिज हुई है वो ये थी कि कट ऑफ को नीचे करने की बात या फिर वहाँ पर उनको आरक्षण देने की बातें, कई सारी बातें थी उसमें, कई तकरीबन 20-25 याचिकाएं थी। सबको खारिज करके कोर्ट ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि नए बच्चों को यहाँ पर सूचना की जाए और साथ ही में जो है 27,000 जो बैक्ड पद थे उनको उनमें भरा जाए। तो वहाँ पर तकरीबन आपके जनरल के 10-12 हज़ार पद हो जाएंगे। उसके बाद अन्य कैटेगरी के पद रहेंगे, क्योंकि जनरल की सीटें वहाँ पर ज़्यादा रिक्त थी और जो है उन्हीं सीटों को उसी तरीके की कुछ अनुपात में, क्योंकि जब नई भर्ती आती है तो अनुपात बनाया जाता है, जिससे 27,000 सीटों में जरूरी नहीं है कि सारी सीटें ओबीसी एससी या जनरल को ही दी जाए। वो एक फिर जो भर्ती का अनुपात होता है उस अनुपात में बनाई जाएंगी, उसके बाद अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब तो नया कोटा ईडब्ल्यूएस का भी बनाना पड़ेगा वहाँ पर। तो सारी चीज़ें, हालांकि उनमें जो भी वो ऑर्डर आएगा मैं विस्तृत रूप से आप सब समझा दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जो अपडेट है वो अपडेट है 100% में। अब मैं आपको 99% बता रहा हूँ कि भर्ती के लिए ही लिखा जाएगा, क्योंकि खारिज होने के बाद एक ही ऑप्शन होता है कि पुरानी भर्तियों को नई भर्ती दिया जाए और नए बच्चों को। और वहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि जिन्होंने अप्लाई किया था वहाँ पर उनको एज मतलब एज जो उनकी ओवर हो चुकी है, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल जाएगा और कई सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखने वाली बातें होंगी किस तरीके का ऑर्डर कोर्ट से आता है, लेकिन संभावनाएं 99% है कि भर्ती आ जाएगी अब आप लोगों की, और वो भी कोर्ट ऑर्डर 90 दिन
दिन का होता है, तो 90 दिन के अंदर सरकार को फॉलो ही करना होता है। सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में ऑलरेडी जो है बच्चों ने इसमें कई सारे जो है यहाँ पर कैविएट लगे हुए हैं, तो स्टे नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तमाम बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जूझ रहे हैं गाइस। थैंक यू फॉर